ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 125 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख अध्याय 3 का चौथा श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ। इस श्लोक में अर्जुन की उस गलत फहमी पर चोट होती है जिसमें उसे लगता था कि युद्ध ना करना या कर्मों का त्याग कर देना ही शांति का मार्ग है। यहाँ कृष्ण भगवान कर्म योग का एक बहुत गहरा सत्य प्रकट करते हैं। प्रसंग यह है, श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि शारीरिक रूप से हाथ पांव रोक लेने से कोई अकर्मा या एक्शनलेस नहीं हो सकता। असली सिद्धि कर्मों से भागने में नहीं बल्कि उन्हें सही भाव से करने में है। तो सीधे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ना कर्मणा मनारंभान नैष्मकर्मं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। एक बार और सुनिए। ना कर्मणा मनारंभान् नैष्मकर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण सीखिए। पहले चरण में 2 शब्द हैं, ना कर्मणा मनरंभान। अब इसको उच्चारण करने में मनारंभान और सर्ग का वो जो आघात है उसको 2 बार ह्रस्व रूप से कहेंगे म के लिए। ना कर्मणा मनारंभान। दूसरे चरण में भी 2 शब्द हैं, नैष्म कर्म्य। नैष्य कहेंगे आप, नैश यही की मात्रा है, नैष्य कर्म्यम और विसर्ग उसका अनुस्वार ले लेंगे मौ का। और पुरुषो और उस अवग्रह को ज़्यादा खींचते हुए, अवग्रह का मतलब होता है ज़्यादा खींचना। पुरुषोष्णुते, पहले शौ का उच्चारण करेंगे फिर नुते कह देंगे। तो नैष्म कर्मम पुरुषोष्णुते। तीसरे चरण में 3 शब्द हैं, न च और सन्न्यसनादेव। आराम से पढ़ लेंगे इसको। न च सन्न्यसनादेव। आखिरी चरण को देखिए, 2 शब्द यहाँ भी हैं, सिद्धिम और समधिगच्छति। बहुत आसान है, सिद्धिम समधिगच्छति। अब एक बार मैं इसको दोहराऊंगा, ध्यान दीजिए। ना कर्मणा मनारंभान नैष्मकर्मं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अब इसके भावार्थ और शब्दार्थ को समझते हैं। न माने न तो, कर्मणाम कर्मों के, अनारंभात आरंभ ना करने से, नैष्म कर्मम निष्कामता या ज्ञान की स्थिति या एक्शनलेस होना, पुरुषः मनुष्य, अश्नुते प्राप्त करता है, न च और ना ही, सन्न्यसनात एवं केवल संन्यास या कर्मों के त्याग मात्र से, सिद्धिम सिद्धि ही और या परम सफलता और समधिगच्छति प्राप्त करता है। तो हिंदी में अर्थ यह है कि मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना नैष्म कर्म या निष्कामता का प्राप्त होता है और न केवल कि कर्मों के त्याग या संन्यास मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। भावार्थ यह है, यहाँ पर भगवान कर्म का मनोविज्ञान समझा रहे हैं। त्याग बनाम भागना। अर्जुन युद्ध से भागकर सन्यासी बनना चाहता था। कृष्ण कहते हैं कि बाहर से कर्मों को छोड़ देना, जैसे घर छोड़ देना या काम बंद कर देना, पर्याप्त नहीं है। जब तक मन में इच्छाएं हैं तब तक आप कर्म से मुक्त नहीं होते हैं। नैष्म कर्म की अवस्था ये क्या है? नैष्म कर्म वह उच्च स्थिति है जहाँ कर्म करते हुए भी मनुष्य उससे बद्धता नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि इस स्थिति तक पहुँचने के लिए पहले निष्काम कर्म या बिना स्वार्थ के कार्य करना जरूरी है। सिद्धि का मार्ग, इस पे चर्चा करते हैं। ये सिद्धि का केवल भगवा कपड़े पहने या जंगल जाने से नहीं मिलती,
वह तब मिलती है जब आप अपने हिस्से के कर्मों को पूरी ईमानदारी के और ईश्वर अर्पण के भाव से करते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए और अपने साथ अन्य साथियों को जोड़िए इस पवित्र मार्ग में। तो कल फिर 5वें श्लोक के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।